स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं आज साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप में खेले गए क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा मैच जिसकी शायद हम सबको इंतजार था। एक ऐसा मैच जिसकी कल्पना जिस तरीके से पूरा मैच हुआ उसकी कल्पना ना आपने की होगी ना मैंने की होगी। तो मैच के बारे में मैच के कुछ खास पहलुओं पर पूरी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले डिस्कशन की पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले 6 महीने या तकरीबन साल भर से, और जिसका प्रेडिक्शन मैंने अपने पहले की वीडियो में कर रखा था, ये प्लेयर वर्ल्ड कप में बड़ा धमाका कर सकते हैं। ठीक वैसा ही वो ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व शायद कमजोर हाथों में, क्या वाकई में ऐसा नजर आया? और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में दिखा था, उस पर भी चर्चा करेंगे। और किस तरीके से साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने एक लयबद्ध तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम की मजबूत बल्लेबाजी को टारगेट किया, तो सभी बारों में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो ऑस्ट्रेलियन टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया लखनऊ, और जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में मैच हो रहा था। और वहाँ का एक जो एटमोसफेयर है और वह क्रिकेट वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसी तरीके से वहाँ का जो मिजाज है स्टेडियम का, पिच को थोड़ा सा ना बैटिंग सपोर्टिंग है। और ये शायद ऑस्ट्रेलियन टीम भूल गई, मैं ये कहूँगा ऑस्ट्रेलियन टीम शायद कहीं ना कहीं भूल गई, या उनको जो दिमाग में चल रहा था, जो जैश हेजलवुड का जो भारत के खिलाफ जो एक परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी यूं तो अपनी भारत के खिलाफ दिखाई थी, शायद यही कहीं था कि स्टार्क और हेजलवुड एक सही समय पे उन्हें एक सही पॉइंट ऑफ विकेट दिलाएंगे और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलियन टीम पिकअप कर सकती है। लेकिन बात पहले उन खिलाड़ियों की कर ली जाए जिनकी शायद कल्पना इस वर्ल्ड कप से पहले उनके फॉर्म की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। लोग ये डिस्कस कर रहे थे क्या वाकई में अभी साउथ अफ्रीकन टीम में बने रहने लायक है। स्पेशली खिलाड़ी के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही थी, और मैं उस खिलाड़ी का पूरा सपोर्ट कर रहा था। मुझे पता था ये वो खिलाड़ी है जो बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्मेंस करते हैं, और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जहाँ हर कोई अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहता, क्योंकि 4 सालों में आने वाला पहला कप है। सबसे पहले बात करते हैं क्विंटन डी कॉक की। क्विंटन डी कॉक की जो पारी इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार और पारी खेली है, शतक लगाया था, और वहाँ भी उन्होंने, और उसको वैन ड्यूशन का शतक था, और उसके बाद से जिस तरीके की पारी ऑस्ट्रेलिया का शतक इस मैच में क्विंटन डी कॉक का था 9 रन, और साथ ही जो उनके ओपनर हैं कैप्टन बबूमा, आई थिंक वो टीम की लीड कर रहे हैं। लेकिन इस मैच में मैं कहूँगा पहले के मुकाबले बनिस्बत अच्छे नजर आए 35 रन, लेकिन वो जो उन्होंने स्टार्ट दिया क्विंटन डी कॉक के साथ, क्योंकि उस समय ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो क्विंटन डी कॉक एक एंड से अपनी बल्लेबाजी और रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी जो एक एंड को संभाल के रखने की कोशिश करे। डी कॉक ने शुरुआती लम्हों में अच्छी सजी हुई और सुदृढ़ पारी खेलने की कोशिश की, कोई उठा पटक की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे वो, क्योंकि इससे पहले मैच में शतक आ चुका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था। तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी मैं कहूँगा इस समय अपने हाशिए की तरफ नजर आती है, और हेजलवुड को छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियन टीम की जो गेंदबाजी है, क्योंकि पिछले आपने कई मैचों में देखा होगा कि स्टोनिस पे ज़्यादा निर्भर करी, और खासकर इस मैच में स्टोनिस को खिलाया गए ग्रीन की जगह। और ये एक आई थिंक वो दर्शाता है कि आपको अपने जो 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्टोनिस, मैं ये नहीं कहूँगा खराब खिलाड़ी है, खराब गेंदबाज है, लेकिन हाँ विश्व कप के हिसाब से और एक ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे के हिसाब से स्टोनिस पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट और टीम के कप्तान की बुरी भूल है। स्टोनिस के दम पे मैच साउथ अफ्रीका टीम शायद उन्होंने होमवर्क नहीं किया। साउथ अफ्रीकन टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती जा रही है, और अपने हर एक प्रतिद्वंदी को बहुत शानदार तरीके से साइड लाइन करती जा रही है। एक होता है कि हरा देना, और दूसरा अपने पूरे दमखम दलबल के साथ हरा रही है कि उठने का मौका नहीं दे रही है। और ये एक ऐसी चीज अफ्रीकन टीम में देखने को मिल रही है जो शायद पहले आई थिंक मैंने जो सुना है 92, 99 और दे आर द फिनोमिनल 2003, कहीं ना कहीं उनका जो एक आत्मविश्वास डगमगा जाता था। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम आर द साउथ अफ्रीकन टीम आर द चौकर्स, वो एंड मौकों पर चौक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं क्रैप हो जाते हैं, और शायद इस मिथ को तोड़ने के लिए साउथ अफ्रीकन टीम ने इस बार कमर कस रखी है। उसके बाद वैन ड्यूशन जो पिछले मैच में शतक गिरते 26 रन, लेकिन जो पारी बनानी थी डी कॉक के साथ वो बनाते रहे मार्क क्रम, जिन्होंने तकरीबन 1 साल से अपने आप को उस तरीके की बल्लेबाजी से लिहाज से निखारा हुआ ना। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो गेंदबाजी,
सुपर। तो साउथम्पटन टीम का जो नंबर 4 से 5 तक का पॉइंट आउट है ना, सुपर्ब है। एक खिलाड़ी अगर कहीं न कहीं लड़खड़ाता है तो बाकी पीछे के 4, एक खिलाड़ी और बात करेंगे हम उसके बारे में जिसका नाम है डेविड मिलर। अब तक के 2 से 3 मैचों में उनकी भूमिका एक आध मैचेस में आई और इस मैच में भी उनकी बल्लेबाजी नजर आई कि 17 रन के स्कोर पे वो अपनी विकेट पर, लेकिन मिलर वो खिलाड़ी है जो शायद आपको ध्यान होगा ऑस्ट्रेलियन टीम में माइकल बेवन का काम क्या करते थे। माइकल बेवन जब टीम लड़खड़ा जाती थी वहां वो संकट मोचक रहते हैं और यही मिलर है वो। अगर ऊपर की टॉप 3 बल्लेबाज किसी दिन क्लब होते हैं तो मिलर उस दिन तारनहार बनके नजर आएंगे साउथम्पटन टीम के लिए। और ये आप नोट कीजिएगा और आने वाले दिनों में ऐसा जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर होता है, क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है और प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उस दिन मिलर अपनी उपयोगिता को सही तरीके से साबित करेंगे। तो आपसे जो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। पूरा लगभग ये है कि ऑस्ट्रेलियन साउथम्पटन टीम जिस तरीके की बल्लेबाजी है और एक ऑलराउंडर मार्कस जेसन, आई थिंक इस खिलाड़ी की टीम में होने से ना साउथम्पटन टीम को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी का अच्छा हाथ है, अच्छी मतलब कि आप भरोसा कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 40 से 50 रन 30 रन की रिक्वायरमेंट इनके सामने रखो, लेकिन ये होता है ना कि ऐसी पोजीशन पे कि ऐसा खिलाड़ी हो कि जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ, सिंगल लेके उसको दे सकता हूँ और वो स्ट्राइक को संभाल सकता है। उस तरीके के खिलाड़ी माइकल जेसन जिनकी उपयोगिता के बारे में या उनकी बल्लेबाजी के बारे में ऐसा नहीं कि कुछ कहने लायक नहीं, बहुत शानदार तरीके से और साबित किया उन्होंने पिछले मैच में भी। और देन उसके बाद से पेस अटैक है जो, लेकिन टोटल ऊपर तो 4-5 में 311 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए रखा जो कि एक बड़ा स्कोर था। 312 का लक्ष्य प्राप्त करना ऑस्ट्रेलियन टीम से। और ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉर्नर की पिछले मैच की पारियां रही, फिंच जो शायद अभी पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि वर्ल्ड कप के रंग में रंगे नहीं है, अदरवाइज सॉरी फिंच, पता नहीं क्यों फिंच का नाम बार बार आता है, मिचेल मार्श में कहने से आ रहा था वो, लेकिन मिचेल मार्श इज क्वाइट डैम गुड है। सिर्फ उनको एक निक की जरूरत है, जिस दिन वो निक मिला ना, वी परफॉर्म विद द बैट, परफॉर्म विद द बॉल एंड नो वन कैन स्टॉप, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलियन टीम की गेंदबाजी के बारे में बात करूँ, उसके बाद से मैं आपको एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। हैजलवुड और मिचेल स्टार्क की ओपनिंग गेंदबाजी रही। स्टार्किंग ओवर में 1 मैडम 53 रन 2 विकेट, और उसके बाद से हैजलवुड ओवर में 60 रन 1 विकेट। ये वही हैजलवुड है जो इंडिया के खिलाफ कहर बने हुए थे और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट और कैप्टन की भूमिका के बारे में संशय मैंने उसमें भी जताया था, शायद वो वही वजह थी इस मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम की इतनी बुरी हार के लिए। देन मैक्सवेल 10 ओवर 1 मिनट 32 रन 2 विकेट, और यह खिलाड़ी है गेंदबाजी के लिहाज से अच्छा है। कमिंस ओवर में 71 रन, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान। मेरी बात को ध्यान रखिए, कुछ चर्चा इनके ऊपर भी करने वाला हूँ मैं। ज़ैम्पा a lady who leads the legend of Shane Warne। आप इनके हाव भाव, आप इनकी गेंदबाजी शैली में कहीं ना कहीं शेन वॉर्न की झलक पाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका बॉलिंग एक्शन है, जिस तरीके से वॉक करते हैं अपनी बॉलिंग मार्क पे, वो पूरी तरह से कॉपी शेन वॉर्न की। तो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। परफॉर्मेंस आई डोंट से दैट कि विकेट्स निकालना इज द बेस्ट थिंग, लेकिन जब आप प्रेशर बनाते हैं ना, आप मुझे बहुत हद तक कुछ मैचेस ध्यान आते हैं इंडियन टीम में जगल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की बहुत अच्छी जुगलबंदी हुआ करती थी। श्रीनाथ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर क्रिएट करते थे और आपका वेंकटेश प्रसाद विकेट निकालते थे या अदर बॉलर विकेट। तो आपकी टीम के 5 गेंदबाज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करनी चाहिए आपस में। भैया हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, मेरे में वो मादा है, अगर वो मुझे विकेट नहीं देगा तो रन भी नहीं बना पाएगा, इतनी छूट नहीं दूंगा। देन सडनली से मैं अपने उस गेंदबाज को बीच में ला के लगा दूंगा जहां वो बल्लेबाज अपनी दूरियों से निकलने की कोशिश करेगा, कुछ हाथ पैर फैलाने की कोशिश करेगा और वहां वो विकेट। कुछ इस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। आप विश्व क्रिकेट में क्रिकेट देशों के अग्रिम श्रेणी में खड़े हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो और ऑस्ट्रेलिया के रग रग में क्रिकेट बसती है। मैं कहता हूँ कि शुरू से कहा ऑस्ट्रेलियन टीम में आपने आज तक इवन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई 25 साल से कम उम्र का खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है, क्योंकि इतने पक्के इतने परिपक्व होकर वो आते हैं ना, तो वो आते ही परफॉर्म करते हैं। और उसका उदाहरण भरा हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम
आप पास्ट से लेके आज तक देख लो, कोई भी नन अदर देन की मतलब 20-22 साल में ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खेल रहा हो और आप कभी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतनी ज्यादा है कि अगर वो जब तक एक बड़ा प्लेयर इंजर्ड नहीं होता आप अंदर नहीं जा सकते। और उसके बाद क्या है, इंडियन टीम अभी इंडियन टीम में किसी भी टीम में क्या होता है, नामचीन खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो गए बाहर हुआ, उसके जगह कोई दूसरा प्लेयर आया है और उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा प्लेयर फिट होता है उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है और वो बड़े प्लेयर को अंदर कर दिया जाता है। ये एक मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हर देश इस चीज को फॉलो करता है, शायद करना भी चाहिए। तो उस खिलाड़ी ने वर्षों देश की सेवा की है, आप एक इंजरी की वजह से और लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम इस मामले में एक अलग राय रखती है। ऑस्ट्रेलियन टीम कहती है आज का दिन जिसका बेहतर है कल उसको चांस मिलेगा, जो बाहर बैठा उसने क्या किया इससे मतलब नहीं है, इस मैच में जो खेल रहा है और जो बढ़िया कर रहा है अगला मैच उसका है। तो इस तरीके की जो रणनीति, इस तरीके की जो ख्याल क्रिकेट खेलने वाला देश रखता है, उसका ये हर्ष थोड़ा सा संशय में डालता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम की उस खास खिलाड़ी की बात करें, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान पैट कमिंस की। शायद जो मुझे अभी नजर आ रहा है ना पैट कमिंस के बारे में, आई थिंक इस वर्ल्ड कप के दौरान ही ये घटित होने वाला है कि ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी उनसे ले ली जाए। मोस्ट ये प्रबल मेरी तरफ से जो प्रबल दावेदारी ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी ले ली जाएगी। इंजर्ड या कोई इंजरी का बहाना करके उनको टीम से बाहर बिठाया जाएगा। कप्तानी हो सकती है स्मिथ के हाथों में चली जाए इसकी, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन टीम दे रही है, आई थिंक कोई भी जिस तरीके का ऑस्ट्रेलियन टीम का परफॉर्मेंस है उस लिहाज से ऑस्ट्रेलियन टीम से कप्तानी में फेरबदल की पूरी गुंजाइश है। और क्योंकि पैट कमिंस इंडिया के खिलाफ भी वो प्रबल डिसीजन लेने में फेल रहे, जहां विराट कोहली को हैजलवुड अच्छी खासी परेशानी में डाल रहे थे। शायद 1 या 2 ओवर और हैजलवुड से करवाना चाहिए था। स्पिन अटैक जो मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के खिलाफ और मैक्सवेल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। आई थिंक इंडियन टीम में मोस्ट ऑफ द राइट हैंडर बल्लेबाज है और बाहर निकलती है स्पिन यानी कि जिसे लेफ्ट ब्रेक कहते हैं वो ज़्यादा दिक्कत पेश कर रही थी। वहाँ पर भी जम्पा को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। वहाँ अगर हार जीत बाद की बात है, लेकिन फाइट बैक होता है उसका अलग ही अंदाज होता है और वो दिखता है मैंने मेहनत की है और नतीजा कुछ भी हो सकता है। नतीजा हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में कोशिश है, मेहनत है, वो हमने की। वो पैट कमिंस की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। पैट कमिंस की खुद की बल्लेबाजी लचे रहे, वो गेंदबाजी फेरबदल सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो बहुत हद तक लाजमी है। और पैट कमिंस की रणनीति की हर्ष है कि ऑस्ट्रेलियन टीम से 70 रन का ऑल आउट हो गई, जो अब तक की विश्व को 5 बार विश्व विजेता है और प्रबल दावेदार है विश्व वर्ल्ड कप की, उसका ये हाशिया है। तो सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्योंकि प्लेयर लीग से बाहर होने का खतरा उनको मंडराने लगा है। बल्लेबाजी बॉलर और मिचेल मार्श की ओपनिंग साइड है, लेकिन जिस गेंदबाज की बात करते हैं मार्को जेम्स, इसे शुरुआती विकेट निकाली, लुंगी एंगड़ी और सबसे बड़ी बात इस मैच में नन अदर देन रबाडा, इसने परफॉर्मेंस दी। रबाडा ने इस मैच में शानदार तरीके से गेंदबाजी कर, मैं कहूँगा कि आज 3 विकेट निकाली है और उसकी पूरी भरपाई ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं कर पाई है। और इसका बहुत बड़ा कारण रहा कि रबाडा का लेफ्ट में आना और बर्मुडा का शानदार तरीके से उन्हें यूज करना। रबाडा ने जो विकेट निकाली, अगर आप चेक करें उनको, मैं आपको बताता हूँ, मार्कस स्टोनिस की विकेट निकाली, उसके बाद जॉश इलिंग्स की विकेट निकाली और देन स्मिथ की विकेट निकाली, बड़ी विकेट निकाली रबाडा ने। लेकिन जो काम, और देखिए सबसे बड़ी बात, तबरेज शमशी लास्ट की 2 विकेट उन्होंने निकाली एक ही ओवर में। केशव महाराज 2 विकेट उनके खाते में गई, लुंगी एंगड़ी के खाते में गिर गई। हर एक गेंदबाज ने परफॉर्मेंस की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विद द फैक्ट ऑफ कैप्टन है, लेकिन खिलाड़ियों का हार्ड वर्क है और शायद एक 3 से 11 रन का टोटल विशाल है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे विशाल नहीं है उनके खिलाफ। वो अचीव कर लेते हैं, किया है वो 100 टाइम्स ऐसे स्कोर उन्होंने अचीव किया। लेकिन रणनीति जिस तरीके से गेंदबाज का उन्होंने यूज किया है वो एक मायने रखता है। असमें देखिए उन्होंने रबाडा को कुछ अलग हटके, रबाडा को इस बार नई गेंद ना देते हुए उन्होंने जैसा एंगड़ी से शुरुआत की, कुछ हटके करने की जरूरत है। पहली बात थी कि अच्छे विनिंग पॉइंट से आगे बढ़ी है साउथ अफ्रीकन टीम, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है इंकरेजमेंट में या आपका मनोवैज्ञानिक स्थिति से ज़्यादा ऊपर रहती है साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम से।
तो साउथ अफ्रीकन टीम का ये प्लस पॉइंट था इस मैच में। बल्लेबाजी अच्छी है, हर खिलाड़ी चला है और गेंदबाजी में उसके बाद जो शुरुआत है एंगेलियो जॉनसन ने दी, उस बाद से रबाडा ने, कमरे शमशी, केशव महाराज, 5 गेंदबाज और 5 गेंदबाज में बढ़िया तरीके से कोई भी बल्लेबाज नहीं कहूँगा अगर उसमें फाइट बैक करने के लिए लबुशाने को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी और बल्लेबाज ने वो हाथ नहीं दिखा। थोड़ा बहुत मिचेल स्टार्क ने 27 रन और बैट कमीशन 22 रन, लेकिन एंड में आके उन रनों को कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक आपको टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने एक रणनीति के तहत नहीं। और अभी मैंने किसी ने मुझे बताया था पर पैट जो मेरे साथी सहयोगी हैं जिनसे मैं क्रिकेट की बहुत सारी चर्चा करता हूँ कि अगर आप ग्रीन को खिला रहे हो तो ग्रीन को ना ओवर दे रहे हो ना उसे यूजलेस है तो फिर ग्रीन को खिलाना समझ पड़े है। पर आई थिंक ग्रीन की परफॉर्मेंस को अगर काउंट करूँ मैं मार्कस स्टोइनिस से तो मैं अपने ध्यान मार्कस स्टोइनिस का ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्रीन को भारी पड़ सकता है कागजी तौर पर, लेकिन जो ग्रीन है एज ए ओपनर खेल सकते हैं, मिचेल मार्श को फर्स्ट डाउन हम डाल सकते हैं या ग्रीन से हम फर्स्ट डाउन करवा सकते हैं। और ग्रीन को एज ए बॉलर हम उसे कम से कम 400-500 की स्पेल तो दे। ऑस्ट्रेलियन टीम तो में एक खास बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया हुई, साउथ अफ्रीका हुई, न्यूजीलैंड की अपनी तेज गेंदबाजी के भरोसे रहते हैं, इन्हें उस पर विश्वास है। और जो हमारा प्लस पॉइंट है, जो हमारी मेन शक्ति है, हमें उससे हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में खेल रहे हैं तो अपनी स्पिन किसी से भी करवा लें, या हम इंडियंस अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जाए, न्यूजीलैंड में जाए तो हम अपने स्पिनर्स को साइड लाइन कर दें। अच्छी बात है, पिचेस वहाँ की तेज है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारे मेन गेंदबाज चाहे अश्विन है, चाहे कुलदीप है, चाहे जडेजा है, उनका जो टीम में सिलेक्शन है, उनकी जो उपयोगिता है वो उनको देनी चाहिए, उनका जो काम उन्हें देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम को सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, क्या पैट कमिंस का समय खत्म हो चुका है? इन सवालों के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ, आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन और सेशन में स्टार्ट जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो में दिखाई देगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार में। थैंक यू सो मच।